उत्तर प्रदेश ने तो देख ही लिया सीएम योगी का पावर। अब बिहार में गदर मचाएंगे योगी आदित्यनाथ। 2024 में जीत की नाव के खेवनहार बनेंगे योगी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने चली बड़ी चाल। अब बिहार में लालू नीतीश के सुशासन को योगी देंगे चुनौती। आपको तो याद ही होगा कि 2017 की मोदी की सुनामी में भतीजे अखिलेश और बुआ मायावती का क्या हश्र हुआ। सपा और बसपा को जबरदस्त पटखनी देने के बाद बीजेपी ने गोरखनाथ मंदिर के संत व गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी और योगी सीएम बनाए गए। जब योगी के सर पर सीएम का सेहरा सजा तो सेक्युलरों के पेट में दर्द होना लाजमी था। योगी को हिंदूवादी छवि का बताकर सांप्रदायिकता का खेल भी खेलने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी ने माहौल को संभाल लिया। फिलहाल योगी के हाथों में सत्ता दिए जाने का परिणाम अब सामने है। 5 सालों तक यूपी को कंट्रोल में रखने के बाद 2022 में अपनी सफलता का लोहा मनवाया। सपा और बसपा को फिर मुंह की खानी पड़ी। दोबारा सीएम बने योगी आदित्यनाथ पर मोदी के हनुमान और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को इतना भरोसा है कि उन्हें अब योगी को बिहार के विजय रथ का सारथी बनाने का फैसला लिया है। और हो भी क्यों नहीं, जब पूरे बीजेपी के टॉप 10 खिलाड़ियों में मोदी के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाले योगी के काम की चर्चा केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया के तमाम देशों में भी की जा रही है। शायद यही सोचकर बीजेपी के चाणक्य ने 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके गांव सीताब दियारा में योगी को लाकर नीतीश और तेजस्वी समेत पूरे महागठबंधन की नींद उड़ा दी है। सीताब दियारा में जो शाह और योगी ने किया उसकी कल्पना कभी नीतीश ने नहीं की होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो सीताब दियारा से ऐसा बिगुल फूका कि सीताब दियारा से पटना तक योगी योगी की गूंज पहुंची। बीजेपी आला कमान को यह खबर है कि बिहार के टीम में अगर सुशील मोदी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता नीतीश और लालू के किले को भेदने में विफल है। तभी तो सीताब दियारा के इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी को भेजा गया, क्योंकि बिहार के वर्तमान में बीजेपी का भविष्य छिपा हुआ है। एक तरफ जहां दिग्गज राजनीतिक लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं, तो दूसरे तरफ उनके वर्तमान सहयोगी नीतीश कुमार ने तो कुर्सी के लिए ऐसी राजनीति की है कि लोग उन्हें पलटू कुमार कहने लगे हैं। बीजेपी को लगता है कि योगी ने जैसे सत्ता का परचम यूपी में लहराया, वैसे बिहार में वे अकेले नीतीश और लालू को जवाब देने में सक्षम हैं। योगी ने यूपी के अपने पिछले कार्यकाल में अपराधियों और गुंडों की ऐसी कमर तोड़ी कि जेल के सलाखों में जाने के बाद भी उनका बना बनाया साम्राज्य बुलडोजर के हवाले हो गया। यही तो है योगी के द्वारा भ्रष्टाचार पर हुए चोट को देखकर यूपी की कौन कहे, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कोने कोने से सीएम हो तो योगी जैसा नारे की गूंज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, अपनी जनता की खुशी के लिए तमाम योजनाओं की जो झड़ी आदित्यनाथ ने लगाई है, उसने तो सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को काफी पीछे छोड़ दिया है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री कराकर अपनी सफलता का स्वाद चखने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को नेता मानकर चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत भी हासिल हुई। बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। ज्यादा सीटें होने के बाद भी जदयू के नीतीश कुमार सीएम बनाए गए, लेकिन सत्ता के लोभ में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और उसी आरजेडी से हाथ मिला ली, जिसे कभी जंगल राज के नाम से पुकारते थे और कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन राजद से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब बीजेपी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लॉन्चिंग कर 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव में योगी मॉडल लाकर जीत का जश्न मनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में सीएम योगी अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे और बीजेपी की नाव को अकेले बहुमत के पार लगा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।